हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से साइंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं HSLC एग्जामिनेशन 2023 के लिए जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूं और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और C+O2 बिकम CO2। तो देखिए दो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो जब दो कंबाइन होके एक सिंगल बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा डी, कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन्स आर कोटेड विथ द टिन नॉट विथ जिंक बिकॉज क्या होगा आंसर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक जो है टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक का यूज नहीं किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर। 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। देखिए इथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, मीथेन, इथेन, और एक कार्बन का कितना होगा, 4 हैंड, 1 2 3 4। ये भी कार्बन है तो 1 2 3 4। तो यहाँ टोटल कितना कोवलेंट बॉन्ड है, तो देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 7 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे, ये जो कार्बन इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, और इसका 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोब्राइनर्स ट्रायड। तो देखिए डोब्राइनर्स ट्रायड 3 होता है। एक हो गया पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा कैल्शियम एस्ट्रोनियम बेरियम, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीसरा। तो 3 ट्रायड है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम एस्ट्रोनियम एंड बेरियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट है। क्लोरोफिल भी राइट है, सनलाइट भी राइट है। ऑल ऑफ द अबव, सब चाहिए। ठीक है, ऑटोट्रोपिक के लिए मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये सब चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, राइट है। रेगुलेटिंग द हार्टबीट, राइट है। बैलेंसिंग द बॉडी, राइट है। ऑल ऑफ द अबव, सब राइट है इसमें। नेक्स्ट, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन ईस्ट। द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम पेयर इन मेन इज XY। देखिए मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में क्या होता है, XX होता है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। जब देखिए हम लोग मिरर में जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना, तो टकराने के बाद मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट केम बैक टू द सेम पाथ। वह सेम पाथ में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो क्या होगा आंसर, रिट्रेस इट्स पाथ, अपने ही पाथ में वो क्या होता है, रिटर्न बैक हो जाता है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, रेटिना पर इमेज बनता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेज वंस इन ईच हाफ रिवोल्यूशन। हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। Which of the following constitute a food chain? ग्रास, गॉड, ह्यूमन। ग्रास को गॉड खाता है, गॉड को ह्यूमन। तो आंसर बी हो गया। When Ganga Action Plan was launched 1985, the enzyme that breaks down a starch into simple sugar is, क्या होगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, the enzyme that break down a starch into simple sugar is amylase। अब देखिए ग्रुप बी में गिव वेरी शॉर्ट आंसर। नंबर ए, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स जिस रिएक्शन में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर बी, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हो गया, नेम वन द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम हो गया आपका फेनोथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। अगर बोल देगा नेचुरल इंडिकेटर तो क्या हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा टर्मरिक हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डी नंबर। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है। अगर उसको खुले हवा में रखेंगे तो एयर से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, वो कैच फायर, मीन्स उसमें आग लग जाएगा, इसलिए उसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। अब देखिए व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉयज। व्हाट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे क्वेश्चन इससे आ सकता है। व्हाट इज एल्केन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलिए या एल्केन बोलिए, सेम थिंग है। इसका आंसर क्या होगा, द सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ देयर इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन। एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, etc। नेक्स्ट जी नंबर देखिए, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप। तो देखिए नोबल गैस जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं और उनके जो लास्ट सेल होता है वैलेंस सेल वो पूरा तरह से फुलफिल होता है, इसलिए उन्हें एक अलग सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस देख लीजिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। एम नंबर, राइट वन यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का यूज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f। f मीन्स फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ अगर 1 मीटर हुआ, कितना हुआ 1 मीटर, तो 1/1 = 1 डायोप्टर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस किसको बोलेंगे, इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर, if focal length is 1 meter then the power of lens is called 1 diopter। फिर नेक्स्ट देखिए व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो एमीटर क्या करता है, करंट को मापता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइंस ओम्स लॉ, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। एस नंबर क्या हो जाए देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज अ गुड फ्यूल, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुड फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, देख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का एग्जाम्पल। राइट वन एडवांटेज ऑफ बिल्ड बिग डैम्स, मीन्स डैम्स बनाने का क्या क्या एडवांटेज है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, देख लीजिएगा। व्हाट इज सोलेनोइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड किसको बोलते हैं। राइट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या हो जाएगा, CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर भी देखिए क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तो आपका हो जाएगा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट बिकम्स बेरियम सल्फेट तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड तो KCl, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंट है।
7 नंबर देखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रेट ₹3 पर किलोवाट आवर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में देखिए पावर दिया हुआ है कितना, 400 वाट, पावर दिया है कितना 400 वाट, और आपको निकालना है किसमें, किलोवाट आवर में। तो वाट को किलोवाट बनाने के लिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, किलोवाट हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे और 30 डेज तक बोला है, तो 8 आवर्स इंटू 30, 8 इंटू 30 आवर्स हो गया। ठीक है, तो अब निकालना है हमें क्या, एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर दिया है आपका 400 डिवाइड 1000 इंटू टाइम कितना है 8 इंटू 30, तो ये हो गया किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, 96 किलोवाट आवर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना दिया है, ₹3। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है, 96 किलोवाट आवर इक्वल टू ₹3 इंटू 96। तो ₹3 से 96 को इंटू कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 288 रुपीज, 288। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एग्जाम में आएगा ही, 100% चांस है इसे एग्जाम में आने का। तो आप लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम अभी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी 100% चांस है एग्जाम में आने का, इसलिए इसे जरूर आप लोग लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, XY के हेल्प से। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही, 100% चांस है इसका एग्जाम में आने का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्या बोला है, यहाँ नेम लिखना है। नंबर ए मिथ इथ, तो 2 हो गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमो इथेन। और CHO ये होने से क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में Al+ होता है और एक ही कार्बन है, तो मिथ, मिथ और Al+ होगा ना, तो मिथानेल, क्या हो जाएगा, मिथानेल। और मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो 6 है तो हेक्स बोलेंगे, और डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, हेक्सिन। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हेक्सएन होता है, डबल बॉन्ड है तो हेक्सइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं हेक्साइन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, हेक्सिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए आयनिक कंपाउंड जो होता है वह केटायन और एनायन से बना होता है, और केटायन और एनायन के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए वेरी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, यही कारण है कि उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट उसमें क्या बोला है, सो डैट फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड MgCl2। NaCl का फॉर्मेशन दिखाना है और MgCl का फॉर्मेशन दिखाना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NaCl MgCl2 इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, 100% चांस है। मान लीजिए में NaCl आ गया, तो Na कितना होता है, 11 पे होता है, तो क्या होगा 2.8.1, और Cl कितना होता है, 17 होता है, तो 2.8.7। ठीक है, तो Na प्लस Cl, Na क्लास में कितना 1, तो यहाँ 1 हो गया, Cl क्लास में 7 है तो कितना हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ में Na जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा Na+ हो जाएगा, Na+। और Cl के पास 7 था, 2 4 6 7 था, और एक इसने दे दिया तो अब कितना हो गया 8 हो गया। तो Cl कितना लिया, 1 लिया है, तो Cl-। ठीक है, तो क्या हो गया Na+ और Cl- मिलके हो गया NaCl। ओके, अब दूसरा देखिए MgCl2। तो MgCl2 में सेम Mg12 होता है, तो 2.8.2, और Cl 17 होता है, तो 2.8.7। तो यहाँ क्या होगा Mg+ Cl, Mg का 2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा,
CL का कितना है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यह Mg कितना है 1 है, तो Mg 1 है बट Cl 2 है, तो एक और Cl बनाना होगा 2 4 6 7। तो देखिए यहाँ एक इसको दे दिया और ये वाला एक इसको दे दिया, तो क्या हो गया Mg ने 2 डोनेट किया तो Mg 2+ हो गया, और Cl एक Cl ने एक ही लिया है ना, पहले कितना था 2 4 6 7 था, एक यहाँ से ले लिया तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। पहले कितना 7 था, एक ले लिया तो कितना 8 हो गया, तो Cl ने एक लिया है तो Cl माइनस, बट ऐसा Cl कितना 2 Cl है तो इसलिए हमें Cl2 लगा देंगे, तो Mg2+ और Cl मिलकर क्या हो जाएगा MgCl2, MgCl2। तो इस तरह से फॉर्मेशन लिखना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या बेस है, उसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न में क्या है एटॉमिक नंबर है, लेकिन मेंडलीव में क्या था एटॉमिक मास था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन। देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17, व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर देखिए, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, व्हाई इज यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइसेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यह आपका न्यूमेरिकल है चैप्टर 10 का, और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स h हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका चैप्टर 10 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो क्वेश्चन में h का वैल्यू दिया हुआ है और u वैल्यू कितना दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, क्योंकि u जो है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और जो भी डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं वो क्या होता है माइनस होता है। और उसके बाद में फोकल लेंथ कितना है आपका 18 सेंटीमीटर, f इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव में क्या होता है माइनस होता है। अगर कॉन्वेक्स रहता, कॉन्वेक्स तो क्या होता प्लस होता, CONVEX, एक्स रहता, एक्स मीन्स प्लस, समझिए एक्स मीन्स प्लस। तो कॉन्वेक्स रहता तो क्या लेते हम लोग प्लस लेते, लेकिन क्या है कॉनकेव है तो क्या होगा माइनस लीजिएगा, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v नहीं है, प्लस 1/u कितना है, u है आपका -27 इक्वल टू 1/f कितना है -18। 1/v प्लस माइनस तो माइनस हो गया 1/27 इक्वल टू 1/-18। तो यहाँ हो गया 1/v इक्वल टू, ये माइनस में है, जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/27, और ये कितना है -1/18 है, ठीक है। उसके बाद 1/v इक्वल टू 27 और 18 का एलसीएम हो गया 54, ठीक है। तो 27 2 जा तो 2 हो गया, 18 3 जा तो 3 हो गया। अब क्या हो गया 1/v इक्वल टू 3 में से 2 गया तो -1/54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, v इंटू 1 v इक्वल टू 51 इंटू 1 54, और ये माइनस है तो माइनस, तो v का वैल्यू कितना आ गया 54। देयरफॉर ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू हो गया -54 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ क्या होगा 54 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या बोल सकते हैं इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m निकालते हैं पहले। तो m का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, ठीक है। मिरर है इसलिए क्या होगा माइनस होगा, अगर लेंस होता तो क्या होता प्लस होता।
लेंस के लिए क्या होता है प्लस वी बाई यू, मिरर के लिए माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी का वैल्यू कितना है -54 बाई यू कितना है, यू है आपका -27, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 54 बाई -27, 27 2 जा 54, तो आ गया -2। कितना आ गया -2, एम का वैल्यू आ गया। अब देखिए एम का वैल्यू आ गया -2, और एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू होता है h डैश बाई एच, ठीक है। और एम का वैल्यू कितना आ गया -2, डिवाइड कितना है तो 1 है हमें, और h डैश निकालना है, और h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h डैश इंटू 1 h डैश, और -2 इंटू 7 -14। देयरफॉर साइज ऑफ इमेज कितना हो गया, साइज ऑफ इमेज हो गया आपका h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। फिर इसका नेचर निकालना है, तो देखिए नेचर डिपेंड करता है किस पे, m पे। तो m का वैल्यू क्या है माइनस है, m का वैल्यू माइनस है, तो माइनस होने का मतलब क्या होगा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर m का वैल्यू अगर प्लस आता तो क्या होता वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त हुआ। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। तो कुछ और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं थे, तो उस सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।